आधुनिक भारत में यानी कि कहाँ आधुनिक इतिहास में हम लोग हैं जनजातीय आंदोलन में। जनजातीय आंदोलन में सब बहुत ही महत्वपूर्ण एक विद्रोह है जिसका नाम संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का पैटर्न वही है और बहुत सारे कारण उसी से मैच करते हैं। किससे? कोल विद्रोह से। यानी जो कोल विद्रोह है उसी से मैच कौन करता है? संथाल विद्रोह। क्योंकि जो बहुत सारे कारण ऐसे रहे हैं कोलों के, उन्हीं कारणों जो यहाँ मतलब कह सकते हैं कि जो कारण कोल आदिवासियों के साथ बना विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया उनको, वही सारी बातें यहाँ भी हैं जिससे बाध्य होकर के संथालों ने विद्रोह किया है। क्योंकि हमने बताया था आपको उसके पहले के लेक्चर में कि कोलों के द्वारा किया गया इस विद्रोह का प्रभाव किस पे पड़ने वाला है? चेहरों पर, वराओं पर और किस पर? संथालों पर। तो संथालों में इसमें अगर ये कहा जाए आदिवासी विद्रोहों में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या? संथाल है। इस संथाल विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है हूल आंदोलन। क्या कहते हैं? हूल आंदोलन। और इसका जब समय पूछा जाता है आपके प्री एग्जाम में, क्योंकि अभी हम प्री की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? मेंस की बात करेंगे कि मेंस के क्वेश्चन है कैसे बनते हैं। तो ये आप देखते हैं कि इसका समय है 1855 से 1856। 1855-56 में शुरू हुआ क्या? संथाल विद्रोह। और जिसके स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान इसका क्या है? बिहार है और झारखंड है। यानी कि वर्तमान का जो बिहार झारखंड है यहाँ कभी 1855-56 में हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह हुआ था। इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू दो लोग थे। सिद्धू और कान्हू दो थे जिन्होंने लगभग ये कहा जाए कि 30 जून 1855 को 6000 आदिवासियों के साथ भगनीडीह से इस विद्रोह का आरंभ कर दिया था या शुभारंभ कर दिया था। कारणों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या मिलता कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई क्या? भू राजस्व नीति, यानी कि 1793 का जो अस्थाई बंदोबस्त था, उस अस्थाई बंदोबस्त ने क्या किया? उसके द्वारा आदिवासियों को उनके ही जमीन से बेदखल कर दिया गया और पुलिस द्वारा भू राजस्व वसूली के लिए जबरन उनसे वसूली की जाती थी। ये कारण बना इस विद्रोह का। अगर ये कहा जाए कि विद्रोह का एक क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक, भागलपुर से लेकर के, भागलपुर जिला है, भागलपुर से लेकर के कहाँ तक? राजमहल तक का जो जिला है, इस पूरे क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था? दामन येक्को। किस नाम जाना गया? दामन येक्को। से कभी कभी भी सवाल हो सकता है आपसे कि दामन येक्को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये भी आपके पास सामने सवाल आ सकता है। तो आदिवासी विद्रोहों में संथाल सबसे शक्तिशाली विद्रोह है जिसे हम हूल उपनाम से भी जानते हैं। यह विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ? भागलपुर से लेकर राजमहल, अगर शब्द को हम बदलें तो भागलपुर से लेकर राजमहल जिले तक केंद्रित था, जिसे हम दामन एकोह की संज्ञा देते हैं या दामन एकोह की संज्ञा से नवाजते हैं। अब देखते हैं कि कारणों पर चर्चा करें तो बहुत ही आसान शब्दों में कि अंग्रेजों द्वारा क्या भू राजस्व नीति जो कि 1793 में, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, लागू की गई थी। इसके पहले के लेक्चर में आप देखेंगे तो हम बहुत विस्तृत चर्चा किस पे कर चुके हैं? अस्थाई बंदोबस्त पर। बहुत ही कॉर्नवालिस का है ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस का व्यवस्था है ये, एक भू राजस्व व्यवस्था है। इसके पहले का जो ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है चैप्टर है, उसमें उस लेक्चर में आप पा सकते हैं इसको, वहाँ मैं चर्चा कर चुका हूँ। और क्योंकि इनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, दुर्व्यवहार किया जाता था, पुलिस इनसे जबरन वसूली करती थी, जिस कारण से यह विद्रोह प्रकट हो गया, अन्यथा होता नहीं। इस विद्रोह के प्रकट होने का समय 30 जून 1855 है। कहाँ है? भगनीडीह है। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 6000 सैनिक, 6000 आदिवासी कहूँगा, सैनिक नहीं कहूँगा, 6000 आदिवासी इकट्ठा होंगे, संगठित होंगे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। महाजनों के विरुद्ध महाजन जमींदारों का जितना मकान था या पुलिस स्टेशन था, कोई डाक गाड़ी थी, रेलवे स्टेशन था, सबको इन 6000 आदिवासियों ने जला के क्या कर दिया? राख कर दिया था। और सरकार ने जब इस आंदोलन का या इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया तो उसने पहले ये कहा कि ऐसा है कि इस क्षेत्र में दामन को क्षेत्र में क्या लागू होगा? मार्शल लॉ। यानी कि मार्शल लॉ का मतलब आप समझते हैं सेना का शासन।
कहा कि यह इस क्षेत्र में क्या लागू हो चुका है, अंग्रेजों ने दमन करने के सबसे पहले दामन एक्को को मार्शल लॉ के अधीन कर दिया। यानी कहा कि यह क्षेत्र किसके आपके इस पर क्या लागू, मार्शल लॉ यानी सेना का कानून लागू, सेना जो चाहे वो करेगी। सेना ने कहा जो चाहे वो करेंगे, तो उसने कहा 10,000 का इनाम घोषित करो, किसके ऊपर, सिद्धू और कान्हू के ऊपर। उस समय का 10,000 बहुत होता है। अब 1855 में ही कब, अगस्त का, देखिए शुरू कब हुआ, जून 1855 को। अब अगस्त 1800 सिद्धू को क्या कर दिया, गोली मार दिया गया। अगस्त 1855 में किसे, सिद्धू को गोली मार दिया, किसने, अंग्रेजों ने। यानी शुरुआत हुआ जून जुलाई अगस्त, मतलब 2 महीने, बस 2 महीने में ही गोली मार दिया गया। क्योंकि आदेश अंग्रेजों का क्या था कि इन्हें जिंदा पर अगर कोई ला के सौंप देता तो 10,000 उसे इनाम दिया जाएगा। यानी कि दमन करना भी इनका आसान नहीं था। इसका ये बहुत शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि जो कोल कई महीनों तक नहीं कर पाए थे, संथालों ने 1-2 महीने में कर दिया था। यानी रेलवे स्टेशन हो चाहे डाक गाड़ी हो, सब कुछ जला के राख कर दिया था। और जमींदार हैं, उनके मकान हैं, वो सब क्या करते थे, नष्ट कर दिए, जला दिए। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया था 10,000 रुपये का। उसी क्रम में आप देखते हैं कि सिद्धू को अगस्त 1855 में क्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। और फरवरी 1856 में कान्हू को भी पकड़ लिया गया और गोली मार दिया गया। यानी कान्हू भागता रहा। कान्हू को कब पकड़ा गया, 1856 में। 1856 कब, फरवरी 1856। कब, फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़कर गोली मार दिया गया। 1856 के अंत तक आते आते 1856 का जब अंत समय, यानी कि कौन, भागलपुर के कमिश्नर थे, उनका नाम था ब्राउन। भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, या लॉर्ड लिखा जाता है, मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। और यह विद्रोह समाप्त होने पर जानते हैं आपको नाम दिया गया संथाल परगना। किसे नाम दिया गया, इस एरिया को जहाँ विद्रोह हुआ था, क्या नाम दिया गया, संथाल परगना। और इसी को एक नया जिला घोषित कर दिया गया और यहाँ शांति स्थापित हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण था ये संथाल विद्रोह। इतना महत्वपूर्ण मैं क्या बताऊँ। इसकी मुख्य बातें जो पीढ़ी के लिए बहुत ही, इसके लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की, क्योंकि आप जानते हैं एक ही साथ दो चीज़ कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये जब आप संथाल विद्रोह को पढ़ते हैं तो प्री क्वेश्चन निकालने के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन जरूर आप बना लिया करिए, आपके लिए आनंद रहेगा उसमें। जैसे एक सवाल क्या है कि 1855 मेंस के लिए अगर देखा जाए, 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों, स्वरूप एवं उसकी महत्ता पर चर्चा कीजिए। बहुत छोटा सवाल, सीधा सवाल भी हो सकता है कि संथाल विद्रोह के कारणों और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, या सवाल हो सकता है कि 1855 में हुए संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा रहा, चर्चा कीजिए। 125 शब्दों, पीसीएस यूपी पीसीएस के मेन से सवाल आ सकता है। थोड़ा घुमावदार करते हुए यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है। सीधा सवाल कहाँ पूछ सकता है, यूपीपीएससी से पूछ सकता है। बिहार पीसीएस के मेन से आप देखिए वहाँ पूछ सकता है। आप उत्तराखंड पीसीएस मेंस की बात करिए, एमपी की बात करिए। जिन स्टेट में डिस्क्रिप्टिव मोड पर होता है क्या, जीएस, ये समझिए वहाँ मदद करेगा कि मॉडर्न इंडिया बहुत महत्वपूर्ण। खाकर बिहार बीपीएससी वालों के तो बहुत ही समझिए कि रामबाण है। कौन सा, संथाल विद्रोह, क्योंकि उनके क्षेत्र का है तो उन्हें मेंस में यहाँ सवाल बार बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर मेंस का, बीपीएससी का, बिहार पीसीएस का प्रीवियस ईयर मेंस का पेपर उठा देख लीजिएगा, कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो यानी कि 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों, स्वरूप में महत्व चर्चा करते हुए तो इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी भूमिका बनाना चाहिए। भूमिका के साथ साथ इसके कारण क्या, क्यों हुआ था, इसका स्वरूप और नेता कौन था, इसकी महत्ता और दमन। क्योंकि जो बातें को हम लोग यहाँ पॉइंट किए रखे हुए पॉइंट में, अगर कारण की बात किया जाए तो इतने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ शब्द कम है, आपको अधिक लिखना होता है। और भूमिका यहाँ है नहीं। स्वरूप की बात करेंगे, नेता की बात करेंगे तो नेता की तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन क्या स्वरूप है आपको नहीं मिलने वाला है। दमन की बात करेंगे तो मिल जाएगा, उसकी महत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी बातें अगर हमें याद हो तो कम से कम एक जनरल आइडिया के पास होता है किस बात का, किसी भी सवाल के, यानी कि संथाल विद्रोह का एक जनरल आइडिया आपको मिल सकता है। और संथाल विद्रोह का की भूमिका हम कैसे लिखेंगे, उसके कारण बताएंगे कैसे मेंस के लिए, और उसका स्वरूप क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे। और महत्ता
क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या अन्य विद्रोहों को इसने जन्म दिया या क्या अन्य विद्रोहों को इसने प्रोत्साहित किया, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि दोनों एक साथ रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका लेक्चर बहुत ही लंबा हो सकता है, आप उठ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मेंस के क्वेश्चन को बता दिया गया है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया जाएगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या रखना है। अगर संथाल विद्रोह पर मेंस क्वेश्चन पूछा जाए कैसे कौन सवाल बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो सारी बातें आप समझ हो जाएंगी। आपको ये लेक्चर अच्छा लगता हो, समझ में आती हुई बातें, आपके काम को जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।